तो देश इस वक्त आम चुनावों में है और तीसरे चरण की दहलीज पर हम खड़े हैं। देश में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, तो इस बार देश में कई महिला नेत्रियों की भी चर्चा है जो जोरों शोरों से चुनावी मैदान में है। और ऐसी ही एक महिला नेत्री हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदा सांसद भी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, मैनपुरी से डिंपल यादव जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है डिंपल जी। हेलो। आपका बहुत चुनावी शेड्यूल बिजी है और उसमें से आपने वक्त निकाला, और शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी कि कितनी कॉन्फिडेंट इस बार आप हैं? मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे। मैनपुरी क्योंकि एक सेफ सीट है, वहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों पर जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं मामला टफ है क्या? क्योंकि 80 से 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। मैं समझती हूँ ये बात बोलना कि 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है और लगातार लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। सब हमने जीत ली हैं तो ये भी कोई चुनौती नहीं। मैं समझती हूँ परिस्थितियां इस बार चुनाव में बहुत ही अलग हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आप इस बार गठबंधन में हैं और इस बार आपके गठबंधन में जो साथी हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कांग्रेस है। आपको लगता है कि कांग्रेस में जिस तरीके की उठापटक मची हुई है उससे इंडिया गठबंधन को, आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है? नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ग्रास रूट पार्टी है और सभी लोग संगठित तरीके से इस बार काम कर रहे हैं, हमेशा काम करते हैं। और इस बार मैं समझती हूँ क्योंकि लोगों का साथ मिल रहा है ग्राउंड में, तो इस बार जो नतीजे रहेंगे वो बहुत ही आशाजनक रहेंगे। आश्चर्यजनक रहेंगे? अगर मैं एक रहेंगे हमारे लिए आशाजनक। अगर मैं आपसे कहूं, आप कितने नंबर दे रही है, कितना जीत रही है इस बार समाजवादी पार्टी? अब तो आंकलन क्योंकि आप पूरा घूम रही है ना, मैं देख रही हूँ। नहीं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रिस्ट्रेन्ड हूँ और लेकिन जो भी रिपोर्टिंग आ रही है फर्स्ट 2 फेजेस की वो अच्छी आ रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप थोड़ा सा हटकर इसलिए क्योंकि आप उत्तराखंड की बेटी हैं, ठाकुर समाज से ताल्लुक रखती हैं। अभी ठाकुरों को, राजपूतों को अगर मैं बात करूं, नाराजगी काफी बीजेपी से चल रही है, लेकिन आपकी तरफ से कभी नहीं देखा गया कि वो कार्ड खेला गया हो या इस बात को भुनाया गया हो। जो चीज है वो तो है, मतलब अब आई डोंट बिलीव इन प्लेइंग कार्ड्स एंड ऑल, जैसे कि राजनीति में होता है। तो ठीक है, अब कहीं पे कोई कार्ड खेलता है, कोई कहीं पे कोई कार्ड खेलता है, तो ठीक है, राजनीति का एक हिस्सा मैं समझती हूँ। ठीक है, आप भी चुनावी मैदान में हैं और एंड मोमेंट पर अब कन्नौज से अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही फाइट इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा बहुत ऊंच नीच या मार्जिन कम हो सकता है? कुछ तो आपका आंकलन। नहीं, मुझे नहीं लगता मार्जिन कम होगा, इस बार मार्जिन बहुत अधिक जाएगा, कन्नौज में भी और मैनपुरी में भी। अच्छा, हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपकी बेटी आदिति के भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों के कहने पर या उनका खुद का ये डिसीजन था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रचार के लिए? मैं समझती हूँ वो खुद का डिसीजन था और क्योंकि मैं माँ हूँ और जैसे कि आपने कहा मेरी बेटी है आदिति, तो डेफिनेटली वो मेरा सहयोग किसी ना किसी रूप में करना चाहती थी, यानी उसका खुद का इनिशिएटिव रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो उनकी रिहर्सल हो रही है और अगली पीढ़ी वही आगे बढ़ाएंगी? आप आजकल की पीढ़ी इतने लाइक फॉरवर्ड है एंड दे आर सो मच, कितना एक्सपोजर है बच्चों को, तो उनका कहीं खुद का थॉट प्रोसेस है एंड आप अपना थॉट प्रोसेस बच्चों पे आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। स्पेशली आई बिलीव इन दिस एंड इट वाज हर ओन डिसीजन कि वो आई हैं और अच्छी बात है, आई हैं तो ग्राउंड में सीख रही हैं। और क्योंकि सबको लगता है कि राजनीति बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही इजी है, बट जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको सबकी बातें सुननी है, अपना अब समझाना है लोगों को, तो एक अलग तरह का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस आई थिंक उसको मिल रहा है। माँ होने के नाते तो आपने कोई ना कोई नसीहत, कोई सलाह बेटी को जरूर दी होगी। आपको, आपकी इच्छा क्या है, वो आए राजनीति में? नहीं, मेरी इच्छा का इसमें सवाल नहीं है, अगर आएंगी तो गाइडेंस के लिए हमेशा हम साथ में रहेंगे उसके।
अच्छा, एक परिवारवाद का आरोप जो हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगा, आप भी कई बार उन आरोपों पर मुखरता से बोल चुकी हैं। हाल ही में आपने परिवारवाद को लेकर जवाब भी दिया। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा जो हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर ये एक है जिसे अब बदलने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को? मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद वाला मुद्दा लेके आई है हर चुनाव में, और मैं समझती हूँ कि लेकिन इस बार क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कहीं ना कहीं उसमें भारी कमी रही है। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया के माध्यम से जो चीजें फैलाती है और जो अपना खुद का प्रचार करती है, और वो भी पूरा प्रचार जो मीडिया के बहाने माध्यम से जो होता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो कोई भी बात हकीकत में नहीं आती है। कोई भी बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये स्टेज से कहते हैं और क्या जमीन पर उतर के आता है। तो मैं समझती हूँ लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। मुझे पता है आपको जाना है, मैं बस आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछूंगी। एक सवाल मेरा उससे लेकर जिस पर चर्चा हो रही है, मंगलसूत्र, उस पर हालांकि आपकी तरफ से बयान भी दिया गया। लग रहा है आपको कि इस मामले को लेकर भी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? थोड़ा सा आगे। मैं नहीं समझती इस बार कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि 75 साल के जो हमारे भारत का जो इतिहास रहा आजादी के बाद से, कभी इस तरह की बातें किसी भी नेता ने नहीं कही है। और ये अपने आप में ही बहुत ही अपमानजनक बात है देश के लिए कि कोई देश का बड़ा लीडर अगर इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है वो पूरी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो आने वाली नई पीढ़ी को क्या बताना चाह रहा है। तो बिकॉज देश के बड़े लीडर्स होते हैं वो इंस्पिरेशन भी होते हैं, बिकॉज लोग देखते हैं आपकी तरफ। तो मैं समझती हूँ ये देश के लिए बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही निच स्तर की राजनीति का एक एग्जाम्पल है। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सवाल है। क्या अखिलेश यादव होने जा रहे हैं? चेहरा हो, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा चेहरा हो वो लीडर जो हो एजुकेटेड हो, वो समझ सके कि देश की क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसी पॉलिसीज बनानी है, कैसी नीतियां बनानी है जिससे मैक्सिमम लोग और सभी वर्ग को लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। क्या अखिलेश यादव वो नाम होंगे? चाहे जो भी हो, आपके हिसाब से पूछ रही हूँ। चाहे जो भी हो, ए से लेके जेड तक, चाहे जो भी हो, द पॉलिटिशियन हैज टू बी एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड एंड ही हैज टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ द कंट्री। बहुत शुक्रिया आपका डिंपल यादव जी हमारे साथ यहाँ आने के लिए और ये वक्त देने के लिए। तो डिंपल यादव जी को आपने सुना, अब उन्हें अपने क्षेत्र में जाना है, इसीलिए और ज्यादा सवाल हम उनसे पूछ सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन संजीव के साथ शीरीन, एबीपी न्यूज।